हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मुकेश और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है यात्रा। हमारी यात्रा का आज का पड़ाव है धोड़प किला, जो कि महाराष्ट्र राज्य के नासिक ज़िले में स्थित है। धोड़प किला एक पहाड़ी किला है जो सह्याद्री पहाड़ी में दूसरा सबसे ऊंचा पहाड़ी किला होने का स्थान रखता है। धोड़प किले की ऊंचाई समुद्र तल से 4,829 फीट है। धोड़प किले के पास पहुंचने के लिए हट्टी गांव मार्ग सबसे अधिक लोकप्रिय एवं पसंदीदा मार्ग है। यह मार्ग सबसे अधिक सरल और आसान है। हालांकि हमने हट्टी गांव की बजाय हनुमंतड़ा गांव का चयन किया है, जिसका मार्ग अधिक कठिन एवं चुनौतियों से भरा हुआ है। अभी हम आधार गांव हनुमंतड़ा में आ चुके हैं और यहाँ के स्थानीय निवासियों से किले की ओर जाने का रास्ता पूछ रहे हैं। गांव के स्थानीय निवासियों ने हमें किले तक पहुँचने के लिए मार्ग के बारे में बताया एवं रास्ते में पड़ने वाली कठिनाइयों से भी अवगत कराया। गांव के पीछे से किले की ओर जाने का रास्ता शुरू होता है। हमने जैसे ही रास्ते पर चढ़ना शुरू किया, हमें चारों ओर हरियाली दिखाई दी। जहां महाराष्ट्र में आपको वर्ष के और दिनों में सूखे स्थान देखने को मिलेंगे, वहीं मानसून के इस मौसम में ट्रैकिंग करने पर आपको चारों ओर हरियाली ही नज़र आएगी। मार्ग में जाते समय हमें गांव के स्थानीय निवासी ने बताया कि हमें सर्वप्रथम गोरखनाथ मंदिर में जाकर दर्शन करना चाहिए, उसके पश्चात हमें किले की ओर जाना चाहिए। स्थानीय निवासी द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करके हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं। आज ट्रैकिंग के दौरान धूप बहुत तेज है, जिस वजह से हमें चलने में बहुत दिक्कत हो रही है। पसीना बहुत ज़्यादा निकल रहा है और हम बहुत ज़्यादा थक जा रहे हैं। मेरे कुछ साथियों ने तो अपने आप को धूप से बचाने के लिए रुमाल व गमछे का सहारा लिया है। धूप बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमें हर 5 मिनट के बाद रुककर आराम करना पड़ रहा है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं, चढ़ाई का ढलान बढ़ता जा रहा है और चढ़ाई बहुत अधिक ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होकर गुजर रही है, जिसकी वजह से हमें बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ रही है। तकरीबन 45 मिनट की चढ़ाई चढ़ने के बाद हम धोड़प किले के मुख्य प्रारंभिक प्रवेश द्वार पर पहुंच चुके हैं, जो कि हनुमंतड़ा गांव के माध्यम से होकर हमको यहां पर मिलता है। प्रवेश द्वार की दीवारें अब भी मजबूती के साथ टिकी हुई हैं। किले के प्रारंभिक प्रवेश द्वार में घुसने के बाद हमें ऊपर एक समतल मैदान मिलता है, जो कि पूरी तरह से हरा भरा और घास से भरा हुआ है। समतल मैदान पर 700 से 800 मीटर चलने के पश्चात हमें धोड़प किले का मुख्य प्रवेश द्वार दिखाई देता है। किले के मुख्य प्रवेश द्वार की दीवारें इस समय भी पहले की तरह मजबूती के साथ खड़ी हुई हैं, जो उस समय के गौरवशाली इतिहास को दर्शाती है।
किले के मुख्य प्रवेश द्वार के बाहर हनुमान जी का एक प्राचीन मंदिर है, जहां से आप किले के शिखर को भी देख सकते हैं। समय की कमी होने की वजह से हम लोगों ने गोरखनाथ मंदिर जाने की बजाय वापस किले की ओर जाने का फैसला किया है। जैसे जैसे हम मुख्य द्वार में प्रवेश करने के बाद आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर घनी झाड़ियों का एक जंगल है, जिससे होकर ये रास्ता ऊपर किले की ओर जाता है। आप यहाँ से किले के शिखर को भी देख सकते हैं। आगे बढ़ने पर हमें शिवलिंगों का एक समूह दिखाई दिया है। इसमें से कुछ शिवलिंग टूटे हुए हैं और कुछ शिवलिंग बहुत ही अच्छी अवस्था में हैं। मंदिर के भीतर शिवलिंग व नंदी जी की मूर्ति तथा एक हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। निश्चित ही इस समय यह मंदिर अपनी प्रारंभिक स्थिति की तुलना में बहुत अच्छा नहीं रहा है। अगर प्रशासन इस मंदिर की देखरेख पर ध्यान दे तो निश्चित ही यह मंदिर पर्यटकों के लिए एक अच्छा आकर्षक स्थल हो सकता है। मंदिर के बगल में आप एक प्राचीन जलकुंड देख सकते हैं, जहां से मंदिर के लिए पानी का उपयोग किया जाता है तथा कुछ स्थानीय निवासी भी यहां से अपने दैनिक उपयोग के लिए पानी की आपूर्ति करते हैं। आगे बढ़ने पर हमें यहाँ पर एक बस्ती दिखाई देती है। इस बस्ती का नाम है सोनार माची। इसका यह नाम होने का कारण यह है कि इस बस्ती में रहने वाले लोग सोनार हैं, जो यहाँ कई पीढ़ियों से रह रहे हैं। इस इंफॉर्मेशन बोर्ड पर धोड़प किले की जानकारी लिखी हुई है। सोनार माची के इस पठार पर एक अद्वितीय आकर्षण है। यह 2 मंजिला बावड़ी यहाँ का मुख्य आकर्षण केंद्र है। इस तरह की बावड़ी हमको राजस्थान व गुजरात में देखने को मिलती है, मगर इस पठार पर इस 2 मंजिला बावड़ी का होना अपने आप में आश्चर्य है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं, हम बादलों के पास जा रहे हैं। यहाँ मार्ग बहुत ज़्यादा दुर्गम है, इसलिए यहाँ पर पर्यटकों के चढ़ने के लिए लोहे की सीढ़ियाँ लगाई गई हैं। अभी मार्ग में हमें आगे किले का एक प्रवेश द्वार दिखाई दे रहा है और ऊपर ये लोहे की सीढ़ियाँ पहाड़ी के साथ साथ आगे तक जाती हुई भी दिख रही है। लोहे की इन रेलिंग को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें नहीं पता कि ये रास्ता आगे कहाँ जाता है। हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि जहाँ तक ये रेलिंग जा रही है वहाँ देखने के लिए कुछ न कुछ है। काफ़ी आगे जाने के बाद भी हमें कुछ भी नहीं मिला, इसलिए अब हम यहाँ से वापस लौट रहे हैं। किले की ओर जाने के लिए अब हम सही रास्ता फॉलो कर रहे हैं, जो हमें ऊपर किले की ओर लेके जाएगा। काफ़ी चलने के बाद हम लोग थक चुके हैं और एक रिफ़्रेशमेंट के लिए यहाँ रुके हुए हैं। मुख्य किले की सीढ़ियाँ हमको दिखाई दे रही है और हम किले के बहुत नज़दीक आ गए हैं। किले के प्रवेश द्वार के पास पहुंचने की हमारी खुशी बहुत ज़्यादा आरामदायक है।
किले के बगल में आप पानी का एक तालाब देख सकते हैं, जिसको पत्थरों को काटकर बनाया गया है। ऊपर पहाड़ से रिसकर आने वाला पानी इस तालाब में इकट्ठा हो जाता है। यहाँ ऊपर आने पर हमें दीवार पर उर्दू लिपि में लिखा हुआ एक लेख दिखाई दे रहा है। हालांकि हमें इसका मतलब नहीं पता, परंतु निश्चित ही यह किसी राजा द्वारा लिखा गया कोई आदेश है।